बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इमूवेबल प्रोटेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर्डिनेंस 2025 रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में खाली करवा लिया जाएगा। इस आर्डिनेंस के हवाले से जो पंजाब हुकूमत ने तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले नाफिज किया है, इंतहाई अहम केस जो है वो उसकी सुनवाई हुई है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से चीफ जस्टिस ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं। ये आर्डिनेंस जब बन रहा था तो सबसे पहले लाहौर के अंदर ये खबर ब्रेक करने का एजाज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। जब इसकी तैयारी लाहौर पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर हो रही थी, जब इसके मुख्तलिफ सेक्शन जो है उन पर तबादला ख्याल किया जा रहा था, सोचा जा रहा था कैसे चलाना है, कैसे ये आर्डिनेंस, इसमें क्या क्या शिकें होनी चाहिए, तो सबसे पहले मैंने इस आर्डिनेंस पर जो है एक 92 पर एक प्रोग्राम किया था। उसके बाद फिर ये आर्डिनेंस आता है, नाफिज उल अमल होता है, कब्जे वागजार होते हैं, वजीर आला जो है वो इस पर बहुत ज्यादा खुश होती है, हुकूमत की बल्ले बल्ले होती है। इस सारे मामले के बाद केस हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होने के बाद इस आर्डिनेंस पर अमल दरामद जो है वो रोक लिया गया। अदालत में क्या कार्रवाई हुई, इस आर्डिनेंस के मुख्तलिफ पहलू क्या है, आर्डिनेंस क्या है, हुकूमत इसको बाकायदा तौर पर कानूनी शक्ल देने के लिए असेंबली में क्यों नहीं लेके आई, इस हुकूमत ने इसके अलावा और कितने आर्डिनेंस जो है वो गुज़श्ता चंद माह में मुतारिफ करवाए हैं, और इस आर्डिनेंस जब अदालत का फैसला आ गया है तो हुकूमत इसका कोई तोड़ सोच रही है, क्या फर्दर अपील कर सकती है या कोई और हुकूमत के पास हल है। इन तमाम पहलुओं पर बात करनी है। आपने मेरे वीलॉग को एंड तक सुनना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बात यह है कि जब इस पर लाहौर हाई कोर्ट में इस केस पर प्रॉपर्टी जो प्रोटेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज का आर्डिनेंस है उस पर जब सुनवाई हुई है तो चीफ जस्टिस साहबा ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि अगर ये आर्डिनेंस इसी तरह रहा तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में खाली करवा लिया जाएगा। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि तमाम के तमाम अख्तियारात जो है वो उनको मिल जाए और ये अदालतें जो है वो इस तरह खाली पड़ी रहें। वो तो अदालतों के ऊपर भी सुपरमैसी चाहते हैं कुछ लोगों का मतलब क्या है, ये ब्यूरोक्रेसी है। आपको पता है कि आजकल ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके कई पहलू हो सकते हैं। शायद ये समझते हैं कि इनको ऊपर से आशीर्वाद हासिल है और इनको कोई पूछने वाला नहीं है, और इस ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी कुछ मखसूस ग्रुप्स हैं, खास तौर पर जो डीएमजी जिसको आज पैस कहते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो लोग आजकल बहुत अपने आप को तगड़ा और पावरफुल समझते हैं और इंतहाई अहम ओहदे जो है वो उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। इसके बाद जब उनके पास तमाम ओहदे बड़े ओहदे हैं तो जो पंजाब की जो सूबाई सर्विस जो पीएमएस या पीसीएस अफसरान है वो बहुत ज्यादा परेशान है और उनको अच्छी पोस्टिंग भी नहीं दी जा रही। और दूसरी तरफ जो पैस के ऑफिसर्स हैं उनकी गर्दनों में आजकल बड़े सरिये, वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लग गए हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने जो कहा है कि कुछ लोग तमाम तर अख्तियारात जो हैं वो अपने पास रखना चाहते हैं और डीसी प्रॉपर्टीज कैसे खाली करवा सकते हैं। नए आर्डिनेंस के तहत खाली करवाए जाने वाले कब्जों को वापस किया जाए, ये भी उन्होंने कह दिया है कि जो जिस पर पंजाब हुकूमत बड़ी खुशी से नारे लगा रही थी कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा इनको वापस किया जाए। उसके बाद उन्होंने एडवोकेट जनरल से पूछा कि उन्होंने सरकारी वकील से पूछा कि एडवोकेट जनरल क्यों नहीं है, तो उनकी जानब से ये कहा गया कि वो बीमार है। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि अगर वो बीमार है तो मुझे भी कहा गया कि आप भी बेड रेस्ट करें, लेकिन उसके बावजूद मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ, लेकिन आप कहते हैं कि एडवोकेट जनरल साहब जो है वो बीमार है, वो पेश क्यों नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब आप ये बताएं कि आपने ये कानून पढ़ा है, जो आपने कानून नाफिज करवाया है, क्या आपने ये कानून पढ़ा है, इसकी तमाम शिकें जो है वो आपने सारी पढ़ी हैं। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि वो तमाम अख्तियारात जो है अपने हाथ में ले लें। उन्होंने कहा है कि जो मामला जो केस सिविल कोर्ट में जेर समाअत है उसको कैसे वापस लिया जा सकता है और आपकी बनाई हुई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ये कैसे वापस ले सकती है, केस को सिविल कोर्ट से वापस ले और खुद उस पर सुनवाई करके ऑर्डर जारी कर दे कि आप कब्जे वागजात करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि आपने सिविल सेटअप सिविल राइट्स को खत्म कर दिया है कि आप कोई जाके अदालतों में अपने जो है वो आपको पता है कि सिविल कोर्ट में जाए, फिर सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो एक बंदे के पास सिविल राइट्स है कि वो वहां पर जाकर अपने जो हकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सके। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने तो यहाँ तक कर दिया कि अगर इससे का फैसला होता है कि इसका रेवेन्यू अफसर कहते हैं तो उसके बाद उस पर स्टे ऑर्डर भी नहीं लिया जा सकता और उसको कहीं चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। तो ये कैसा ऑर्डिनेंस है।
उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर डीसीज आपके घर का कब्जा किसी और को दे दें और आपके पास अपील का हक भी ना हो तो और आप स्टे भी ना ले सकते हो तो कैसे निजाम आगे चल सकता है। कानून के मुताबिक जिसने शिकायत कर दी वही दरखास्त गुजार है, ये भी चीफ जस्टिस साहबा की जानिब से कहा गया है। एक इंतहाई अहम पॉइंट मैं आपको बता दूं जिस पर चीफ जस्टिस साहबा ने बात की, उन्होंने कहा कि अगर आपके पटवारी जाली रजिस्ट्रियां जाली जो जमीनों के खाते हैं वो बनाना बंद कर दें तो सिविल कोर्ट्स में कोई केस ना आए। उन्होंने कहा है कि जो बेसिक रूट है आपके पटवारी से खराबी शुरू होती है, अगर आप इस खराबी को खत्म कर दें तो मसला ही शुरू से ही हल हो जाता है, लेकिन आप उस खराबी को खत्म नहीं कर रहे हैं, आपके पटवारी जालसाजियां कर रहे हैं, आज भी वही मसले जो है वो जूं के तू खड़े हैं और आप ऊपर बैठकर जो सिविल कोर्ट्स के या लोगों के जो सिविल राइट्स हैं आप उनको भी खत्म कर रहे हैं। तो ये कैसे ऐसे निजाम जो है वो आगे चल सकता है। उसके बाद उन्होंने कमेटी पर और बहुत ज्यादा इतराज उठाए और उन्होंने ये बात की कि उनकी जानिब से जो आपके कमेटी मेंबरान हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने कब्जा वापस ना किया तो बाहर पुलिस के डाले खड़े हैं, लोगों को धमकाना बंद किया जाए। इंतहाई अहम जो केस की सुनवाई थी उसके बाद अदालत ने ये फैसला दिया कि जो कब्जे खाली करवाए गए हैं वो वापस किए जाएं। केसेस उनके सिविल कोर्ट्स में चल रहे हैं, सिविल कोर्ट उसको बेहतर अंदाज से देख सकता है और आइंदा से इस पर अमल दरामद जो है वो रोका जाए। ये आज अदालत का फैसला था। अच्छा, ये आर्डिनेंस है। अब थोड़ा सा दूसरी एंगल पे पहले पे जाते हैं कि ये आर्डिनेंस है। आर्डिनेंस और कानून जो एक्ट होता है उसमें फर्क क्या होता है। आर्डिनेंस ये होता है कि कैबिनेट मंजूरी देती है और उसके बाद गवर्नर उसका एक नोटिफिकेशन जारी कर देता है कि आर्डिनेंस नाफिज हो गया। लेकिन जो कानून होता है, जो एक्ट होता है, वो पंजाब असेंबली में जाता है, उस पर बहस होती है, बहस होने के बाद वो कमेटियों में जाता है और कमेटियों के बाद फिर उसको प्रॉपर जो है वो मंजूरी के बाद तमाम आरा लेने के बाद बहस होने के बाद उसको बाकायदा तौर पर कानून की शक्ल दी जाती है और वो जो है वो एक जामिया कानून होता है जिसमें तमाम पंजाब असेंबली के 371 अरकान असेंबली की राय शामिल होती है, उसको जामिया कानून कहते हैं। लेकिन आर्डिनेंस जो होता है वो हुकूमत अपनी मर्जी से जारी करती है। इस हुकूमत ने जरा ये बता रहे हैं कि गुज़श्ता चंद माह में 12 के लगभग जो है वो आर्डिनेंस जारी कर दिए हैं जिनकी ऐवान से मंजूरी नहीं ली गई और अपनी मर्जी से कैबिनेट से मंजूरी के बाद गवर्नर से नोटिफिकेशन करवा लिया। ये एक्ट और आर्डिनेंस का जो है वो एक वाज़ेह फर्क है। अच्छा, अब इस मामले में एक तरफ हुकूमत है, दूसरी जानब कोर्ट है। हुकूमत ये कह रही है कि हमने, क्योंकि ये आर्डिनेंस हुकूमत के लिए सबसे ज्यादा जो है वो उनकी अच्छी रिप्यूट का बायस बना है। अच्छा, मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बैठा था, एक कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आर्डिनेंस तैयार किया था, तो बातचीत हो रही थी, गपशप हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार हुकूमत का अपना इतना विजन कम ही होता है, मुशीर ही होते हैं, मशवरा देने वाले लोग जो होते हैं वो कुछ अच्छे मशवरे देते हैं, कुछ बुरे भी आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर्डिनेंस का मशवरा था ये बहुत अच्छा था, इससे अवाम का भी फायदा हुआ, इससे हुकूमत की भी बल्ले बल्ले हुई। लेकिन साथ ही ये बात होगी कि ये जो ट्रैफिक का ऑर्डिनेंस जिसने लाने का मशवरा दिया है इसने तो हुकूमत को जो है वो जलील रुस्वा करके रख दिया है कि इससे लोग जो है वो बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं हुकूमत को। तो बाज मुशीर अच्छे मशवरे दे देते हैं, बाज मुशीर बुरे मशवरे दे देते हैं, बाज पर हुकूमत की बल्ले बल्ले हो जाती है, बाज पर हुकूमत की जो है हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो ये इस तरह सारा कुछ हुआ है। अब एक सबसे अच्छा आर्डिनेंस जिस पर हुकूमत बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ज्यादा खबरें चलवाई गई, तशहीर की गई कि ये आर्डिनेंस जो है ये बहुत अच्छा है, लोगों के मसाइल जो है वो बड़े तरजीह बुनियादों पर हल हो रहे हैं। अब इसको आर्जी तौर पर जो है वो एक दफा रोक लिया गया है, फर्दर इस पर जो है वो बेंच बनेंगे, कार्रवाई आगे होगी, फिर देखा जाएगा। अभी तक जो है मामला रोक दिया गया है, लेकिन इसमें हुकूमत अब क्या सोच रही है, हुकूमत इस पर गौर कर रही है कि हमने इसका तोड़ कैसे निकालना है। तो हुकूमत अपील भी फर्दर कर सकती है और इसके अलावा इस मामले पर जो है वो चीज ये भी हो सकती है कि हुकूमत इसको बाकायदा तौर पर बिल पंजाब असेंबली में ले आए और इसको कानूनी शक्ल दे। तो ये मुख्तलिफ पहलू हैं। अब देखते हैं कि हुकूमत क्या इसको फर्दर आगे लेके चलती है या हुकूमत अदालत के फैसले से इत्तफा करती है और जो कुछ अदालत ने कहा है कि जो पहले कब्जे हुए हैं वो वापस करवाए जाए और फर्दर जो है इस पर अमल दरामद जो है वो रोका जाए। अब देखते हैं कि किस तरफ मामला जाते हैं। हुकूमत क्या सीरियस रहती है कि जिस कानून में उनकी बल्ले बल्ले हो रही है उसको कंटिन्यू रहना चाहिए, या हुकूमत कह रही है कि ठीक है आगे बढ़े कुछ और करें। देखते हैं अब अगले चंद रोज में इस पर
کیا پیش رفت ہوتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.